हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप झा। आज की वीडियो में आप सीखेंगे हाउ टू चेक कस्टमर डिटेल इन एसएपी। तो जब आपको किस कंपनी के कस्टमर का डिटेल चेक करना होगा कि उस कस्टमर का हम कोड के थ्रू कैसे चेक करते हैं डिटेल, उस कंपनी के एड्रेस के थ्रू कैसे चेक करते हैं, जैसे नेम से चेक करना हुआ, एड्रेस से चेक करना हुआ, पिन कोड से चेक करना हुआ, या हम ये जानना चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कैसे चेक करें। उसके बाद हम जानना चाहते हैं कि वो कस्टमर का स्टेटस क्या है, क्या वो कंपनी में वो कस्टमर ब्लॉक किया गया है, चाहे कोई इश्यू होगा, या वो कंपनी जो है उस कस्टमर को डिलीट कर रखा है। तो ये सारे चीज चेक करने के लिए हम कैसे चेक करते हैं, तो उसी के बारे में मेरा आज का वीडियो है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कस्टमर को हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं। एक देखिए, यहाँ पे मेनू में अगर आपके पास ऑथराइजेशन होगा आपके आईडी में, तो इस पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपका वो स्क्रीन कस्टमर का आ जाएगा लिस्ट के लिए। दूसरा तरीका है, हर कंपनी कस्टम ट्रांजैक्शन कोड बनाती है, तो आपके कंपनी में जो भी होगा वो आप डालेंगे, जैसे ZB कस्ट CUST, और देखिए ट्रांजैक्शन कोड बॉक्स में मैंने लिख दिया और इंटर कर देंगे। तो ये दो तरीके से आप डिस्प्ले स्क्रीन कर सकते हैं। तो पहला तो ये डिस्प्ले हो गया स्क्रीन। अब बात करते हैं कि हम कैसे कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो है कस्टमर के कोड के थ्रू चेक कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कस्टमर कोड लिख देंगे और यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आपको कस्टमर डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे देखिए कस्टमर कोड आ रहा है, कस्टमर का जो है नाम आ रहा है, उसके बाद उसका एड्रेस आ रहा है, उसका कंपनी कोड आ रहा है। ये सारे डिटेल आपके स्क्रीन पे विजिबल है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आ रहा है, जैसे 10 है। फिर कस्टमर जो है किस तरह का है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, उसका जो है पे टू कस्टमर क्या है, सोल्ड टू कस्टमर क्या है, बिल टू कस्टमर कोड क्या है। तो ये सारे देखिए आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले। पहला तो तरीका ये है। अगर आपको कोड नहीं पता है तो आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे या F4 की दबाएंगे, दोनों सेम काम करता है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको कस्टमर का जो सर्च करना है वो कस्टमर नेम लिखना है। तो हमने कस्टमर नेम लिख दिया और लास्ट में स्टार लगा देते हैं और इंटर कर देंगे। अब देखिए ये कस्टमर आ गया, कस्टमर का कोड और कस्टमर नेम, ये सब सारे डिटेल आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल है। और फिर डबल क्लिक कर दिए तो इस तरह से हमने इसको एग्जीक्यूट किए। देखिए डिस्प्ले हो गया। अब इसके नाम से ये कोड है, ये सारे के सारे नेम कस्टमर जो हमने पहले बताया वो सारी चीज यहाँ आपको डिस्प्ले हो गया। तो पहला काम तो ये डिस्प्ले का, ये कस्टमर कोड के थ्रू हो गया। अब इसी चीज को अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे लिस्ट में जाके एक्सपोर्ट करेंगे, स्प्रेड शीट में जाएंगे और फिर जाके एक्सेल बाय डिफॉल्ट आ रहा है तो आप एक्सेल में हमने सिलेक्ट किया हुआ है और कंटिन्यू कर देना है। अब कंटिन्यू करने के बाद आप अपने सुविधा अनुसार जो भी नाम डालेंगे वो डाल सकते हैं और फिर सेव कर दिए। ये अलाउ आया, फिर एक बार आएगा। देखिए हमने अलाउ कर दिया और ये सारे डिटेल हमारा एक्सेल में वही सेम चीज एक्सपोर्ट हो गया। तो इस तरह से हमने एक्सपोर्ट का काम कर लिए। अब हम फिर बैक होते हैं। एक तो तरीका कोड के थ्रू हुआ। अब दूसरा तरीका है आप एड्रेस डाटा के थ्रू भी डिस्प्ले कस्टमर कोड कर सकते हैं। तो ये कोड हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे हम एक नाम के थ्रू डिस्प्ले करके देखते हैं। यहाँ हमने कस्टमर का नाम लिख दिया और कुछ भी नहीं लिखा। तो देखिए हम कैसे डिस्प्ले करते हैं, फिर एग्जीक्यूट कर देना है। देखिए वो वही सारे डाटा डिस्प्ले हो गया। आप नाम के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। और भी ऑप्शन है, आप स्ट्रीट के थ्रू कर सकते हैं, हाउस नंबर के थ्रू, पोस्टल कोड, सिटी, कंट्री और सर्च टर्म। इतने तरह एड्रेस डाटा से भी आप किसी कस्टमर का सर्च कर सकते हैं। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब तीसरा जो है
अब तीसरा जो है ऑर्गेनाइजेशन डाटा के थ्रू भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि कंपनी के अंदर में जितने भी कस्टमर हैं वो सारे के सारे हमें डिस्प्ले हो जाए। तो आपको क्या करना है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन डाल देना है जो भी आपका होगा और फिर एग्जीक्यूट कर देना है। इससे क्या होगा, तो सारे के सारे उस कंपनी के अंदर में जितने भी डाटा होंगे कस्टमर का, वो सारे कस्टमर का एक साथ आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो उससे आपको एक जगह पे उसको आप डिस्प्ले करने के बाद एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद वो आप एक्सेल में आ गया। फिर आपको वो डाटा से आपको किसी को शेयर करना है या आपको खुद को डिटेल वो अपने पास रखना है, तो एक जगह पे आपको पता होगा इस कंपनी के अंदर में इतने कस्टमर हैं जिसका ये सारे के सारे डिटेल एक्सेल में आपका है, वो आप यूज कर सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। क्योंकि पूरे हाँ देखिए डिस्प्ले हो गया। तो देखिए ये सारे के सारे डाटा आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। जो हमने पहले बताया था डिटेल वही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सारे कस्टमर के कंपनी के अंदर में जितने भी कस्टमर हैं वो सारे कस्टमर का डिटेल इसमें एक साथ आप डिस्प्ले कर सकते हैं। और अगर डाउनलोड करना है ठीक उसी तरह से लिस्ट में जाके एक्सपोर्ट में जाएंगे, फिर स्प्रेड शीट में जाएंगे और फिर बाय डिफॉल्ट एक्सेल आता है। वही सेम प्रोसेस करना है जैसे हमने एक कस्टमर का किया था, उसी तरह से सारे कस्टमर का हम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेगा डिस्प्ले कर ये एक्सपोर्ट करने में। ये सुविधा अनुसार आप जो भी नाम डालना चाहें नाम दे दिए, फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिए और फिर दो बार एलो का ऑप्शन आएगा। देखिए हमने एलो कर दिया, फिर एलो कर दिया। अब ये डाटा आपका एक्सपोर्ट होके देखिए एक्सेल में वही डाटा है जो आपको डिस्प्ले हुआ था। तो इस तरह से हमने डिस्प्ले का काम कर लिया और एक्सपोर्ट का काम कर लिया। अब हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे कंपनी के अंदर में कितने ऐसे कस्टमर हैं जो ब्लॉक हैं। तो वो चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन रहने देंगे और यहाँ पे हम बॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको जो है ओवरऑल ब्लॉक, ऑल फ्री ऑफ चेंज, टेस्ट ब्लॉक और टेस्ट, इस तरह से आपके कंपनी में भी ऑप्शन होंगे, या हो सकता है इसमें कम ज्यादा भी हो सकता है। हम ओवरऑल ब्लॉक देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दिए। इसको भी डाल देते हैं, ऑर्डर ब्लॉक में भी 01 डाल देते हैं। फिर आपको जो है यहाँ भी हम डिलीवरी वाले में भी डाल, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं जो आपको सुविधा वाले है। फिर यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि कितने ब्लॉक हैं। यहाँ पे देखिए एक भी ब्लॉक नहीं दिखा रहा है। अब हम कंपनी कोड हटा के देखते हैं, देखिए कोई भी ब्लॉक नहीं है। अब ब्लॉक नहीं है तो इट मीन्स यहाँ पे ब्लॉक कंपनी का नहीं है। यहाँ पे अगर ब्लॉक रहेगा तो आपके स्क्रीन पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। फिर हमारा और चौथा हो गया, पांचवा ऑप्शन है कि हम देखना चाहते हैं कि कंपनी के अंदर में कितने ऐसे कस्टमर हैं जो डिलीट का फ्लैग लगा हुआ है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे डिलीशन पे फ्लैग पे टिक कर देना है, एसडी पे, सेंट्रल पे और डेल ब्लॉक पे, और फिर एग्जीक्यूट कर देना है। तो अगर आपका ब्लॉक देखिए कोई नहीं है, नो डॉक्यूमेंट वर फाउंड ऑन दिस सिलेक्शन क्राइटेरिया, अगर रहेगा तो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। नहीं है इसलिए कि यहाँ पे डाटा डिस्प्ले नहीं हुआ है। आज का वीडियो अब हम यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ में। थैंक यू।